नमः संस्कृताय। बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण सर के निर्देशन में यूपी टेट संस्कृत की निःशुल्क क्लास हेतु यूट्यूब में संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत गंगा, दारागंज, इलाहाबाद। और कल हम लोगों ने गुण, अभी हम लोगों को रस पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है। आज हम लोगों ने दो चीजें मुख्य रूप से पढ़ी थी। एक तो गुण की परिभाषा और अलंकार की परिभाषा, फिर गुणों का तीन भेद और गुणों की रसों में स्थितियाँ, कौन सा गुण किस रस में मुख्य रूप से एक है। अब आज हम लोग पाठ्यक्रम है का डॉक्टर इसमें आपका पाठ्यक्रम दिया है। लिखा है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अकालंकार में लिखा है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, जनसंख्या, विभावना और विशेषण। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये एक ही प्रजाति के हैं। संदेह और भ्रांतिमान ये एक ही प्रजाति का है। अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति ये एक प्रजाति के हैं। विभावना और विशेषोक्ति ये भी एक प्रजाति है। कुछ चीजें संस्कृत आपने देखे होंगे ना, सत्री है तो साथ में सामच रहेगा, त्वा है तो जब साथ में है, ठीक है। का प्रत्यय है तो क्रम प्रत्यय साथ में रहेगा। ऐसे विभावना पढ़ेंगे तो विशेषोक्ति साथ में रहेंगे, ठीक है। उपमा पढ़े तो उत्प्रेक्षा साथ में रहेंगे, रूपक भी साथ में रहेंगे। तो कुछ चीजें एक दूसरे पर पूरक है, समझ लीजिए। एक जानना है तो दूसरे को जानना पड़ेगा। तो आप प्रत्यय जो अर्थ देता है वही लेफ्ट अंतर से कितना है कि विदाउट उपसर्ग होगा तो लगेगा, उपसर्ग के साथ धातु आएगी तो उसी अर्थ में तो आपके स्थान पर प्रत्यय भी भूतकाल का है, तो प्रत्यय भी भूतकाल का। भूतकाल का अर्थ देता है गता, चला गया, गतवान, गया, ये हुआ। कर्ता इत्यादि का प्रयोग भाववाच्य में और तमतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम लोग जो आज अनुप्रास पढ़ेंगे तो अनुप्रास, श्लेष और यमक, इनकी खास बात है कि शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। कल हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे तो ये पढ़ रहे थे कि भाई अलंकार हारानिवद अलंकार के अनुप्रास उपमान है। तो अनुप्रास ले लिया था नौवें उल्लास के शब्दालंकार से और उपमा ले लिया था 10:30 क्लास है तो 10:35 हो रहा। कभी कभी लेट हो जाता है तो कभी कभी समय से शुरू हो जाता है। आपकी कक्षा 10:30 से 10 सवा 10 तक अवकाश चलती है। इसके बाद हम लोग प्रारंभ करते हैं और 11:30 पौने 12 तक की अभी क्लास चल रही है, क्योंकि तुरंत बाद ऊपर क्लास लेनी होगी तो 2-4 मिनट के लिए आपको थोड़ा मिलता नहीं होगा। कक्षा किसी भी शिक्षक की जो आदर्श कक्षा होती है तो 40 से 45 मिनट की होती है। आप बीएड किए होंगे तो शायद इसका टाइम पीरियड आपको पता है। 40 से 45 मिनट की क्लास इसीलिए होती है कि आप उसमें जितना विषय बताते हैं पढ़ने के बाद उसके बाद दो स्थितियाँ होंगी भाई, या तो छात्र का सामर्थ्य बढ़ा हो पढ़ने का, और उससे भी बड़ी चीज़ है कि शिक्षक का सामर्थ्य हो पढ़ाने का। इसीलिए जो आदर्श कक्षाएँ रखेंगे वो 40 से 45 मिनट 50 मिनट इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 5 मिनट का गैप चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा आप कक्षा 6 से या कक्षा प्राइमरी को छोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ एक ही मास्टर थे तो वही बार पढ़ाता है।
नहीं तो जनरली एक क्लास के बाद, क्योंकि किसी मास्टर की एक ही क्लास में 2 कक्षाएं हैं तो थोड़ा गैप दे के आता है। पहली कक्षा लेगा तो फिर दूसरा लगेगा, चौथा लगेगा, मास्टर बदलता रहता है ताकि रस बदलता है। क्या बदलता है? छात्रों का भी, शिक्षकों का भी। तो मैं ये इस संदर्भ में कह रहा था कि हम लोगों को भी पढ़ने पढ़ाने में कभी, और यहाँ काव्य प्रकाश पढ़े, कहीं संधि पढ़ रहे, कहीं समास पढ़ रहे, कहीं प्रत्यय पढ़ रहे। 9वें और लास्ट में आपने देखा कि उन्होंने प्रथम और लास्ट में लक्षण किया था काव्य का। उस लक्षण में उन्होंने कहा था कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ और अनलक्षिति पुनः। तो काव्य लक्षण में जो सगुणौ था उसको हम लोग कल 8वें क्लास में पढ़े। काव्य वही होगा जिसमें गुण होंगे, काव्य लक्षण यही था ना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई गुण किसमें रहेगा? रस में। तो जब काव्य में गुण रहेगा तो बड़ नेचुरली गुण कहाँ रहेगा? इसीलिए मोहम्मद ने अपने काव्य लक्षण में सरसव नहीं कहा, क्या कहा? अब गुण को कहाँ बताया? तो जब सगुणों कह दिया तो बड़ नेचुरली सिद्ध हो गया कि गुण रहता है रस में। तो काव्य में रस भी रहेगा, गुण भी रहेगा, शब्दार्थ भी रहेंगे, और जो शब्दार्थ होंगे वो दोष से मुक्त रहेंगे। दोष युक्त शब्द और अर्थ नहीं रहेगा, गुण युक्त और दोष रहित। सगुणों माने गुण सहित, सगुणों मतलब गुण सहित, और अदोषों माने दोष रहित। तो अदोषों से बताया कि दो काव्य में जो दोष है, काव्य में जो दोष है वो दोष काव्य में नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने अदोषों से कह दी, और सगुणों से कह दिया कि गुण चाहिए। विश्वनाथ ने कहा कि फिर आप, विश्वनाथ ने मोहम्मद के काव्य लक्षण की बड़ी शिक्षा करते हैं, मैंने आलोचना शब्द उसके लिए हल्का पड़ेगा। यदि हम ये कहें कि विश्वनाथ ने बड़ी आलोचना की है तो मतलब आलोचना से वो बात नहीं है, मान एकदम छीछा लेकर कर दिए। और छीछा लेकर ही शब्द अच्छा रहेगा, खासकर विश्वनाथ ने जितना मोहम्मद को हलौरा है। विश्वनाथ को लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने भी मोहम्मद की बहुत बुराई की है, वैसे एक बड़ी समालोचना की। तो ये नहीं कहता कि विश्वनाथ बोल रहे हैं, बड़े आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। होता क्या था ना कि लोग मोहम्मद के सिवाय किसी को पढ़ ही नहीं रहे। मोहम्मद ने इतना अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया था सब चीजों में कि प्रचलन में सबसे सुपर हिट हो गए थे। और जब आदमी कोई बहुत सुपर हिट हो जाए ना, फिर आपको सुपर हिट होना है तो उसको खूब लगाओ, चपक के उसकी आलोचना करो। तो आजकल जो नेता मोदी की पूरी आलोचना करता है ना, वो बड़ा नेता हो जाता है। तो समझ लेना उस समय मोहम्मद इतने आखिरी मोहम्मद बड़े पॉपुलर है। तो विश्वनाथ ने टारगेट ऐसा नहीं था कि मोहम्मद के पहले भामा थे, भामा का नाम नहीं ले रहे, वामन थे, उर्भट थे, बहुत सारे लोग थे, आप बाकी लोगों की चर्चा करते। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण समझ लीजिए काव्य प्रकाश का पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। जो जितनी बढ़िया व्याख्या मोहम्मद अपनी नहीं कर पाए ना, उससे ज्यादा अच्छा समझा है उन्होंने। और किसी की आलोचना करनी है ना तो उसको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। किसी की समालोचना करने के लिए अच्छाई बुराई सब जानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मोहम्मद जितना खुद नहीं पढ़े होंगे अपना काव्य प्रकाश लिखने में, उससे ज्यादा पढ़ा था विश्वनाथ ने उनको बुराई पकड़ने। अच्छा गुरु, अच्छाई में बुराई ढूंढना बड़ा मुश्किल होता। सब कुछ अच्छा अच्छा था, उनको बुरा खोजना था। इस दृष्टि से विश्वनाथ बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। मोहम्मद के ऊपर सवाल खड़ा करने का मतलब मोहम्मद से बड़ी प्रतिभा रखना। इसीलिए उन्होंने
मम्मट के काव्यलक्षण के हर शब्द में प्रहार किया। अदोषों से शुरू किए हैं, अदोषों बेकार है। अदोषों पहले का कोई मतलब। विश्वनाथ ने कहा क्या कोई काव्य पूर्णतया दोष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अदोषों मम्मट में बिल्कुल बेकार कहा। उन्होंने कहा सगड़ों कहने का कोई मतलब, सरसों बोलना चाहिए। क्या काव्य में बिना रस के चलेगा? रस होना ही चाहिए। उनको डायरेक्ट सरसों की बात करनी चाहिए। अलंकृति में हर शब्द पर, और उन्होंने देखिए जो जो शब्द मम्मट ने काव्यलक्षण में इस्तेमाल किए थे, विश्वनाथ ने उनको छुआ तक नहीं। विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम। मम्मट के काव्यलक्षण में न वाक्य था न रस था। मम्मट के काव्यलक्षण में शब्दार्थ था, दोष था, गुण था, अलंकार था। अलंकृति में अलंकार था, सगुणों में गुण था, अदोषों में दोष था, शब्दार्थों में शब्द था। विश्वनाथ की होशियारी देखो, न शब्द अर्थ बोले, न गुण बोले, न अलंकार बोले, न दोष बोले, काव्यलक्षण दिया। इससे काम नहीं चलता कि आप बता दो तुम्हारा बहुत बेकार है। सही क्या है यही बताओ। तो पहले तो बताया कि अदोषों बेकार है, सगुणों बेकार है, शब्दार्थों बेकार है, अलंकृति बेकार है, पूरी तरह से घटिया काव्यलक्षण है। लोगों ने पूछा तुम बताओ, बोले वाक्य ऐसा बात, बोले रसात्मक वो काव्य। इसीलिए उन्होंने लक्षण आप देखा शब्द और अर्थ मिल जाएगा तो वाक्य को होगा। शब्दार्थ क्या है, लेकिन रसात्मक शब्दार्थों का क्या? नहीं, शब्दार्थ बोले नहीं का है। मम्मट शब्दार्थ बोल दिए थे, इसीलिए उन्होंने शब्दार्थ को क्या कहा? वाक्य। क्या कहा? अब मम्मट सगुणों में गुण को बता रहे थे कि गुण किसमें रहेगा? रस में। तो उन्होंने गुण नहीं बोला, क्या बोला? रस। बोले ऐसा बात जो जिसमें कोई ना कोई रस हो। नीरस वाक्य कभी काव्य नहीं हो सकता, सरस वाक्य ही काव्य होगा। काव्य की परिभाषा कहीं रसीला वाक्य होना चाहिए। कहाँ जाते होंगे? बोले वाक्य तो है रसात्मक नहीं, वाक्यम काव्यम नहीं, रसात्मक वाक्यम ऐसा वाक्य होना चाहिए। और छोटे में ही सारी बात नहीं। फिर उन्होंने वाक्य और भाई वाक्य की परिभाषा करोगे तो शब्द अर्थ आ ही जाएगा। रसात्मक बताओगे तो रसों की चर्चा होगी, तो गुणों की चर्चा हो ही जाएगी। और जिसमें रस होगा उसमें दोष कैसे हो सकता है? जो रस में चीज होगी तो थोड़े थोड़े दोष भी रहेंगे, तो रस पर हला हल रहे तो थोड़ा थोड़ा दोष भी चलेगा। बोले हाँ, इसीलिए उन्होंने दोषों की चर्चा नहीं की, गुणों की चर्चा नहीं की, रस की चर्चा की और वाक्य की चर्चा की। तो कोई भी काव्य को काव्य होने के लिए वाक्य तो चाहिए। बोले हाँ, वाक्य तो चाहिए। इसने वाक्य लिया और रस लिया। बोले वाक्य और रस, रसात्मक वाक्य क्या हो जाएगा? काव्य। मैं इस संदर्भ में बात कर रहा था अलंकारों के संदर्भ में आपसे बताने के लिए। पूरा काव्य प्रकाश काव्य को प्रकाशित करता है। काव्य को काव्य से प्रकाशा है, काव्य प्रकाशा होगा। काव्य का जिसमें प्रकाश हो, जिससे काव्य खिल के सामने आ जाए, जिससे दुनिया को काव्य पता चल जाए कि काव्य क्या है। मम्मट ने लिखा तत् वो काव्य है जो शब्द अर्थ हो, जिसमें दोष ना हो, जो गुणों के साथ हो और अलंकार हो। तो अब आखिरी उल्लास चल रहा है, 9वें 10वें के बाद समाप्त हो जाएगा काव्य प्रकाश। तो पूरे काव्य प्रकाश में मम्मट ने एक ही उल्लास लिखा है। पहला उल्लास मम्मट का असली उल्लास है, बाकी तो दूसरे और तीसरे में शब्दार्थ की व्याख्या है। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, और 3 प्रकार के शब्दों को अर्थ व्यक्त करने वाली 3 शक्तियाँ होती हैं। तो जो गत दोषों शब्दार्थों कहा, तो शब्दार्थों को बताया दूसरे और तीसरे में। चौथे में उन्होंने क्या बताया? चौथे में उत्तम काव्य बताया।
उत्तम काव्य में क्या चाहिए? ध्वनि। इसीलिए चतुर्थ में ध्वनि और रस की चर्चा आ गई। ध्वनि नहीं बताना चाह रहे थे, वो तो चौथे में बताए हैं उत्तम काव्य। उत्तम काव्य बताने के लिए कौन सा काव्य उत्तम होगा? ध्वनि बुधई ही कथिता, ध्वनि की बुधई ही कथिता, याद आया? अब जिसको विद्वान ध्वनि कहते हैं उसको मुंबट ने उत्तम काव्य कहा, इसीलिए चतुर्थ में रस और ध्वनि की चर्चा आ गई। ध्वनि और रस की चर्चा आ गई, उत्तम काव्य को बताते हैं। पांचवें और लास्ट में मध्यम काव्य बताया, वही भूत गए के काव्य, उसके 8 भेद बताए, 8 का उदाहरण दिया। मध्यम काव्य जो यहाँ 3 प्रकार के काव्य थे, तो उत्तम काव्य की चर्चा करती चौथे में, मध्यम काव्य की चर्चा करती 5वें में, और 6वें में अधम काव्य की चर्चा। 6वां उल्लास अवर काव्य का थोड़ा डिटेल में वर्णन। प्रथम उल्लास में केवल उदाहरण था, उत्तम काव्य की परिभाषा उदाहरण था, मध्यम काव्य की परिभाषा उदाहरण था, अवर काव्य का परिभाषा और उदाहरण था। भेद प्रभेद सब आपको जानना है उत्तम काव्यों का, तो चौथा उल्लास पढ़ना पड़ेगा। मध्यम काव्य या गुणीभूत भेद को ठीक से समझना है तो 5वां उल्लास पढ़ना पड़ेगा। अवर काव्य यानी अधम काव्य को पढ़ना समझना है तो 6वां उल्लास पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा था अदोषम। क्या कहा था? अदोषम, जिसमें दोष ना। तो पहले उल्लास में तो आपने दोष बताया नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि भाई काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, तो दोष तो बताओ, पहले दोष तो बताओ। आप याद करिए, मंबट ने कहा था दोष गुण अलंकारा अवक्षन्ते। लाइन देखी, उन्होंने कहा था दोष गुण अलंकारा अवक्षन्ते। हम दोष गुण और अलंकार आगे रहेंगे, तो दोष कह दिया 7वें में, और गुण कह दिया 8वें में, और अलंकार कह दिया 9वें 10वें में। समझ में आ गया? अब 10 उल्लास काव्य प्रकाश में हो गए पहले उल्लास की व्याख्या में। रियल में पहला उल्लास है, बाकी सब व्याख्यान। और खासकर जो काव्य लक्षण लिखा मंबट ने तददोषु शब्दार्थों, तो पूरे काव्य प्रकाश में तददोषु शब्दार्थों की व्याख्या कर दी, शब्दार्थों की व्याख्या कर दी दूसरे तीसरे में, और अदोषों की व्याख्या कर दी 7वें में, सगुणों की व्याख्या कर दी 8वें में, और अलंकृति की व्याख्या कर दी 9वें और 10वें में। और बाकी जो चौथा, 5वां, 6वां बचा, उसमें 3 प्रकार के काव्य थे। तो चौथे में उत्तम काव्य हो गया, 5वें में मध्यम काव्य हो गया, और 6वें में अधम काव्य। तो पूरा पहले से लेकर 10वां तक ये केवल काव्य लक्षण और काव्य के भेद। दूसरे उल्लास से लेकर 10वें उल्लास तक काव्य लक्षण और या तो काव्य के भेद है। 8वां उल्लास हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो उसमें सगुणों भी तो पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे थे? गुण हम लोगों ने 3 गुण पढ़ा था, माधुर्य, अब जो गुण रस में रहता है, तो बता रहे थे कि माधुर्य गुण किस रस में रहेगा, वो किस में रहेगा, और प्रसाद सब में रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकृति। अब अलंकृति में हम ये जानेंगे कि अलंकार काव्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये अनिवार्य है नहीं। अलंकार विरहे अभी न काव्यत्व हानि। मोहम्मद ने व्याख्या की कि अलंकार मानो नहीं भी है, तो काव्य में काव्यत्व में हानि नहीं होगी। इसीलिए मोहम्मद ने अलंकार की परिभाषा बताते समय कहा हार आदिवत अलंकार, हार आदि की तरह अलंकार। मान लो आप हार नहीं पहने हैं, तो क्या आप नहीं है? क्या आप हैं? हार पहनेंगे तब भी आप रहेंगे, नहीं पहनेंगे तब भी आप रहेंगे। मोहम्मद ने काव्य में अलंकारों की स्थिति हार आदि की तरह माना, लेकिन गुणों की स्थिति आत्मा की तरह माना, क्योंकि गुण किसमें रहेगा? रस में, और रस काव्य की आत्मा। समझ में आया? तो गुण रस के अंगी धर्म बताया, गुण रस के अंगी धर्म। मतलब जैसे मान लो ब्लड में क्या होता है, विज्ञान पढ़े वाले बताए, खून में हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, आरबीसी वगैरह। मान लो ये आरबीसी वगैरह ब्लड से निकल जाए,
तो ब्लड रहेगा भी ना तो भी कोई मतलब नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं और रक्त कणिकाएं जो ब्लड में आरबीसी वगैरह जिसको आप कहते हैं, ये रक्त में विद्यमान गुण है। क्या है? अरे हाँ ना बोलो। और मान लीजिए खाली खाली ब्लड हो, आप देखते हैं लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स घट गया। प्लेटलेट्स क्या है? ये वो अंग है जैसे रस में माधुर्य, ओज और प्रसाद रहते हैं तो रस ज्यादा उत्कर्षदायक हो जाता है, काव्य ज्यादा चमत्कृत हो जाता है। नहीं तो जानते हैं लोग कहते हैं कि खून पानी हो गया। खून कभी पानी नहीं होता है। खून में जो आरबीसी वगैरह जिस मात्रा में होनी चाहिए ना, वो समाप्त होने लगते हैं। खून रहता है पर खून काम नहीं कर रहा होता। तो जिस रस में माधुर्य और प्रसाद इत्यादि आ जाए तो रस का रसत्व उत्कर्षदायक हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, काव्य की उत्कृष्टता बढ़ा देता है। समझ में आया? अर्थात ये कहिए कि आत्मा को पुष्ट करते हैं। जैसे किसी आत्मा तो तब भी नहीं, जो कायर है, डरपोक है, क्या उसकी आत्मा नहीं है? क्या है? लेकिन जिस आत्मा में शौर्य आदि गुण है उस आत्मा में, और जिस आत्मा में शौर्य आदि गुण नहीं है उस आत्मा में अंतर है। आत्मा तो उसके भी है जो डरपोक है, कायर है, भाग जाता है। ऐसे डरे हुए व्यक्ति भी आत्मिक है, आत्मा है, लेकिन शौर्यादि वाले आत्मा ज्यादा है। अब देखना, गुणों की बात आपने सुनी। अब अलंकार उसी प्रकार से, जैसे मान लो कोई हम घड़ी पहने हैं, घड़ी ना पहने तो हम नहीं रहेंगे। घड़ी है तो कुछ अलंकार भी है, कुछ टाइम देखना भी है। आप जंजीर पहने हैं तो आप जंजीर नहीं भी पहनेंगे तो भी आपका गला रहेगा। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि जंजीर नहीं है तो गला कट गया। आप बहुत बड़ा लटकना पहने हैं काने में तो भी कानी है। मान लो गोदी खोसे हैं तो भी कानी है। बोले हाँ या ना? कान के कर्णत्व में न हानि, ऐसे काव्य के काव्यत्व में न हानि। समझ में आ गया? जैसे कान में हम आभूषण पहने तो भी आभूषण ही है, और कान में आभूषण नहीं भी पहने तो भी कान ही है। मोहम्मद ने यही बात बताई कि यदि काव्य में अलंकार है, काव्य अलंकार है तो ठीक है, पर अलंकार भी रहे अभी, अलंकार के ना होने पर भी ना काव्य को हानि। लाइन पकड़ लिया? वैसे ही जैसे हम पैर में पायल पहने हो तो हमारा पैर सुंदर लगेगा, अच्छा है, और ना पहने हो तो भी पैरत्व में कोई हानि नहीं होगी। ये नहीं होगा कि यत्र यत्र पायलत्वम तत्र तत्र पैरत्वम, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पायल हो वही वही पैर है। यत्र पायलत्वम नास्ति तत्र पैरत्वम नास्ति, ऐसा नहीं है। पायल और पैर का ऐसा कोई संबंध नहीं है। मोहम्मद ने अलंकार को विशेष तवज्जो नहीं दी, अथवा ऐसा कहिए मोहम्मद ने अनिवार्य अंग नहीं माना। अलंकार को काव्य का अनिवार्य अंग नहीं माना, रस को माना, गुण को माना, शब्द और अर्थ को माना। कि शब्द अर्थ तो शरीर है, शब्द अर्थ नहीं होगा तो काव्य की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अलंकार नहीं होगा तो भी काव्य की कल्पना होगी। उन्होंने उदाहरण दे दिया, विदाउट अलंकार एक उदाहरण दिया काव्य में और कहा कि देखिए यहाँ स्फुट अलंकार कोई नहीं है, स्पष्ट रूप से कोई अलंकार नहीं है, तब भी इसमें इसके काव्यत्व में किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है। अब ये बात यदि आप मन में बैठा के पढ़ेंगे अलंकार ना तो आपको समझ आएगा। हमें लगता है कि मोहम्मद की पत्नी मोहम्मद से मांगी होगी अलंकार, गहना होना मांगी होगी, बंदे के पास नहीं रहा होगा। किसी ने उन्होंने लिखनी शुरू की तो उन्होंने बताया कैसा है अलंकार अभी रहे अभी न काव्य तो हानि, तो गहना भी रहे अभी, यदि हम आभूषण नहीं देते हैं तो भी तुम मोहम्मद की पत्नी कही जाओगी। अब बहुत गहना से लसी रहोगी तो भी मोहम्मद की पत्नी कही जाओगी। अर्थात गहना डिसाइड नहीं करेंगे कि आप हमारी पत्नी है कि नहीं है। आप हैं
इसी से डिसाइड हो जाएगा कि हाँ आप गहना पहने हैं तो भी और नहीं पहने हैं तो भी। इसीलिए उन्होंने बताया हारादिवद अलंकारा, क्या कहा, और शौर्यादिवद गुणा, शौर्यादिवद गुणा, हार आदिवद। अब देखिए इसमें कितनी शूरता है, वीरता है, दयालुता है, ये आत्मिक गुण होते हैं। कैसे होते हैं? आत्मिक गुण होते हैं। अब आप जो अलंकार पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, क्योंकि सब अलंकार मोहम्मद की दृष्टि से कुछ अलंकार ऐसे जो शब्दों में चमत्कार पैदा करें, क्योंकि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों चाहिए। तद दोषौ शब्दार्थो शब्दश्च अर्थश्च, शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थो, शब्द भी चाहिए अर्थ भी चाहिए। तो जो शब्द को चमत्कृत करेंगे, जो शब्द को सजाएंगे, जो शब्दों में चमत्कार पैदा करेंगे, जिनसे शब्द चमत्कृत होगा वो शब्द अलंकार होगा। और जिनसे अर्थों में चमत्कार आएगा, अर्थ उत्कृष्ट हो जाएगा, अर्थ वीआईपी हो जाएगा, अर्थ में मजा आ जाएगा, दम आ जाएगा, अर्थ सुंदर लगने लगेगा, वो अर्थालंकार। तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा इत्यादि अर्थालंकार होंगे और यमक अनुप्रास इत्यादि। तो हम शब्द अलंकार की चर्चा करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो जो अलंकार है उनको खोज लीजिए। पहला अलंकार है अनुप्रास। बोले वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण साम्यम, वर्ण समझ रहे, वर्ण, वर्ण माने अक्षर। बोले वर्णों की समानता, साम्यम माने समानता, इतने ही लक्षण है वर्ण साम्यम। आपसे पूछेगा परीक्षा में वर्ण साम्यम किम अथवा अनुप्रासस्य किम लक्षणम, वर्ण साम्यम, वर्णों की समानता कही जाती है। अनुप्रास या अनुप्रास किसे कहते हैं? इस प्रकार के सवाल आएंगे, कर लेंगे ना। बोलो वर्ण साम्यम, और जो वर्ण साम्यम वो अनुप्रासः, वर्ण साम्यम वो। अब इन्होंने कहा कि यार वर्ण तो दो प्रकार के होते हैं, तो स्वर है, वर्ण कितने प्रकार के, कौन कौन? तो सवाल ये होगा ना कि स्वर साम्यम कि व्यंजन साम्यम? बोलो हाँ। वर्ण साम्यम से बात क्लियर नहीं हुई। वर्ण दो प्रकार के थे, स्वर वर्ण और हाँ या ना बोलो जी। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि स्वर साम्यम कि व्यंजन साम्यम। तो मोहम्मद ने कहा स्वरमयी सादृश्ये अपि व्यंजन सदृशत्वं वर्ण साम्यम। ये जो ऊपर कारिका लिखे रहते हैं ना, काली काली मोटी सी, काले काले अक्षरों में, वो भी मोहम्मद कहा है। और जो नीचे थोड़ा हल्का काला कलर में है उसको वृत्ति बोलते हैं, और वो भी मोहम्मद ही कहा है। समझ में आ गया? मोहम्मद ने उदाहरण पर उधार लिया है। उदाहरण क्या किया है? उधार लिया है। और जगन्नाथ में यही खास बात है, जगन्नाथ ने किसी का उदाहरण भी नहीं लिया, खुद का उदाहरण बनाया। उन्होंने काव्य का मानो 4 भेद बताया है। कितना भेद? 4। तो चारों श्लोक अपने से लिखे, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, मतलब सब प्रकार का सब लिख लेते थे। बोले देखो ये उत्तम है, मानो, ये बीच का है, बोले मानो। अच्छा, ऐसा इन्होंने विश्वनाथ ने भी किया है। कुछ अपने पिताजी के श्लोक लिए, बोले कि मानो पितु। इनके पिताजी भी बड़े विद्वान थे। बहुत सारे उदाहरणों में अपने पिताजी के लिए बहुत सारे उदाहरणों में खुद लिखा है। बड़े बड़े कवि भी थे, बड़े बड़े। मोहम्मद में ऐसा नहीं। मोहम्मद बात तो काव्य का लक्षण करते हैं, काव्य प्रयोजन बताते हैं, काव्य हेतु बताते हैं, दोष बताते हैं। लेकिन जब दोष बताया कि भाई मान लो 28 प्रकार का दोष बताया, अर्थ दोष बताया, रस दोष बताया, वर्ण दोष बताया, तो सबका कहीं नैषधि चरितम से श्लोक लिया, कभी कालिदास से लिया, कभी कुटिनी मतम से लिया, कभी श्रृंगार शतक, कहीं से भी लिया, मतलब लोगों का लिया। जैसे मान लीजिए आपके किसी श्लोक में रस दोष है, आपने कोई श्लोक लिखा है, चाहे जितने बड़े विद्वान, मोहम्मद को लगा कि यार ये गड़बड़, तो वही वाला श्लोक उठा के रख दिया कि देखो फलाने जगह के श्लोक में ये गलती है, मतलब ये वाला दोष है।
गुण का भी उदाहरण दे रहे हैं। देखिए भैया आप कल पढ़ रहे थे, अपसार है, घनसार, अंकुर, इनका अपना नहीं, इनके उदाहरण अपने नहीं है, पर किसी का उदाहरण देना है तो कहीं का भी वो कितना पढ़े होंगे आप इसकी कल्पना करिए। हर कवियों को पढ़ा होगा। एक किंवदंती है कि नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। लोग कहते हैं कि मोहम्मद इनके मामा थे और श्रीहर्ष इनके भांजे, ऐसी किंवदंती है। वो कितना सही कितना गलत। अब चूंकि मामा बड़े विद्वान थे तो भांजा अपना नैषधीय चरितम लिख के ले गए और बोले कि मामा जी देखा इसको पढ़िए, मैंने 22 सर्गों का नल और दमयंती का चरित्र लिखा है। मोहम्मद ने देखा, उसको पढ़ा, पलटा, बहुत सारा देख लिया, 1-2 दिन देखे, फिर भांजे गए, बोले कि मामा कैसा था, देखो क्या लिखा है हमने, कहीं थोड़ा पहले दे देते तो हमको सब रसदोष का उदाहरण नहीं मिल जाता। 7वां उल्लास लिखने में हमको इतना उदाहरण खोजना पड़ा, एक ही किताब से सब मिल जाता। दोषों का उदाहरण जो हम दुनिया भर की बहुत सारी किताबों से खोज रहे थे, थोड़ा पहले दे देते, सब इसी से दे देते। अब ये कितनी सही है, कितनी बात गलत है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। ऐसा हमारे गुरु जी ने हमको सुनाया, मैंने आपको सुना दिया। मोहम्मद का कहना था कि नैषधीय चरितम में जो 22 सर्ग लिखे हैं उनमें बहुत अर्थ दोष है, बहुत वर्णगत दोष है, बहुत रस दोष है। मोहम्मद के एकाएक आप दोषों का प्रकरण 7वां उल्लास जब आपको कभी पढ़ने आपके पाठ्यक्रम में रस दोष पूरा नहीं है, नहीं तो उन्होंने 20-20 प्रकार के दोष बताए, कोई 25 प्रकार का, कोई 23 प्रकार का, कोई 24 प्रकार का। तो हर प्रकार में उदाहरण चाहिए था, हर प्रकार में क्या चाहिए था, उदाहरण। तो ऐसा लोग कहते हैं, पर इनके कालखंड में बहुत अंतर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस कहानी में बहुत सच्चाई है। पर यदि है भी तो ये एक प्रकार से बाद के आलोचकों की मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ठीक है। तो वर्ण साम्य को बताया, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। इसीलिए कहा स्वर वही सादृश्य, साम्यम अनुप्रासा। साम्यम किसका साम्यम, वर्ण साम्यम, इसका साम्यम। और वर्ण 2 प्रकार के, इन्होंने कहा कि स्वर की सदृशता ना होने पर, वही सादृश्य माने समानता ना होने, अपि माने भी, वही सादृश्य अपि, क्या लिखा है, वही सादृश्य। तो वही सादृश्य माने समानता, और वही सादृश्य माने असमानता, यानी समानता का ना होना। तो स्वर यदि समान नहीं है, केवल व्यंजन सदृशत्वम, व्यंजन बस समान आ रहे हैं, एक व्यंजन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो भी वर्ण साम्य माना जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई सवाल आप करें कि मान लो स्वर भी सादृश्य आ जाता हूँ, तो बोले इसीलिए तो व्यंजन सदृशत्वम अनुप्रासा नहीं दिखा।